हाँ जी, तो एग्जाम्पल हमने ली थी, साथ में अटैच हुए हैं वो कोई नहीं। जी 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 जी, हाँ जी, अटैच हो सर। हाँ जी, तो ये बना है आपका चार्ट। जी सर। ये आपने लगवाई है, आपकी आवाज में और उनकी आवाज में फर्क है, मैं पहले बता दूं। नहीं सर, मैंने लगवाई है। आपने लगवाई है, अच्छा, चले। जी सर। अच्छा जी, इसमें हमने पढ़ा है कि, चले आप ही बताएं, समझ तो आ गई है आपको। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पर? जुपिटर। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? मरकरी। अब जुपिटर को और मरकरी को हमने कहाँ देखना है? D9 में। D9 में जुपिटर कहाँ पर प्लेसमेंट लेकर कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर सर नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, ये भी सेम है। जुपिटर यहाँ पर कैसे, आपने नोट तो कर लिया ना कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो जुपिटर बन रहा है। आपने जुपिटर को नवांशा में देखना है अब। नोट तो किया ना जी आपने? सर। हाँ जी, जी अब सर। जुपिटर को देखिए। सर लिब्रा में है इनके। लिब्रा में है। 11th हाउस का लॉर्ड कौन था? मरकरी। मरकरी था। तो मरकरी को देखिए नवांशा में किस बुर्ज में है? पाइसेस। पाइसिस में है। तो फार्मूला, जो रूल था, हमने क्या पढ़ा कि हमने सेकंड हाउस के लॉर्ड को और 11th हाउस के लॉर्ड को पकड़ना है। वो कौन है हमारे नवांशा में, वो कौन सी प्लेसमेंट लेकर बैठे हुए हैं? तो हमने देखा कि D1 में यानी कि लगन चार्ट में हमारे सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर बना और हमारे 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी बना। हमने जुपिटर को देखा नवांशा में, तो जुपिटर हमारे लिब्रा साइन में है और 11th हाउस का लॉर्ड हमारा मरकरी जो है वो पाइसिस साइन में है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आपका जो मरकरी है, जो मरकरी है, पहले नंबर पर जुपिटर को पकड़ लेते हैं क्योंकि सेकंड से शुरू। सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर बना। जुपिटर लिब्रा साइन में है, तो लिब्रा साइन से ट्राइन में, यानी कि लिब्रा साइन से फिफ्थ में या नाइन्थ में, जब जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तब तब पैसा आएगा। इसमें फार्मूला मजीद आगे बताऊं कि दशा के साथ मजीद पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। फिर इसी तरह फार्मूला आगे जो बताऊंगा उसके साथ भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि आपका ये जो मैं बता रहा हूं कि जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो पैसा आएगा, ये जरूरी नहीं कि काम करे। ये उसी सूरत में काम करेगा जब आप देखें प्लेनेट की बाकी जो तकनीक है वो आप लगाएं, कंबस्ट के हवाले से, रेट्रो के हवाले से, मेलेफिक प्लेनेट के एस्पेक्ट, अच्छे बुरे रिजल्ट के नाते, और इसी तरह आप ट्रांजिट की सूरत में देखें, सात दशा को भी इन्वॉल्व करें। ये सब रूल को देखते हुए मजीद आगे बात बढ़ जाती है। लेकिन शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूं कि आपने इसके ऊपर काम करके फिर मुझे बताना। वैसे मुझे ये शॉर्टकट बोलूं
तो रिजल्ट नहीं मैंने देखा, और दशा के साथ रिलेट किया तो फिर रिजल्ट देखें। अलबत्ता दशा की हम बात नहीं करेंगे, हम बात सिंपल ही करेंगे कि आप लगाएं आपको क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ जी, तो लिब्रा से फिफ्थ साइन कौन सा बनेगा? 3 7 11 देखिए इसमें। लिब्रा से फिफ्थ 11 11 11, और लिब्रा से नाइन्थ 3 3। फार्मूला क्या बताया? जब जुपिटर जी जुपिटर 3 7 11 से गुजरेगा 3 तो 7 वो 11 से बेनिफिट। गुजरेगा, तब नोट बरसेंगे। ये बताया। अब जी बिल्कुल। जुपिटर, हाँ सेकंड हाउस का होगा, 11th को आप पकड़ लेते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड कौन बना था? मरकरी। मरकरी 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 देखें पाइसिस में है। जी जब पाइसिस में है तो पाइसिस से फिफ्थ और नाइन्थ कौन बनेंगे? 2 4 8 12। तो जब जुपिटर जुपिटर के मरकरी ट्रांजिट करेगा कैप्रिकॉर्न में या फिर स्कॉर्पियो में या फिर पाइसिस में, जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा 4 8 12 में, तो फिर ये हमारे जो 11th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, उसके साथ कनेक्शन बनाएगा, उसके साथ कनेक्शन बनाएगा, तो फिर हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक पैसे बरसेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात आ जाती है किस मंथ में? बात आ जाती है किस मंथ में? जब किस मंथ की बात की जाए तो फिर हमने देखना है कि हमारा जुपिटर अगर ट्रांजिट कर रहा है, जो हाउस वाइज चार्ट के मुताबिक पोजीशन है, लिब्रा साइन में देखें तो जुपिटर है हमारा नवांशा के मुताबिक, और मरकरी हमारा पाइसिस में है लगन के 11th हाउस के मालिक के नवांशा में होने के कारण। तो फिफ्थ और नाइन्थ को हम देखें तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस पाइसिस के फिफ्थ जो है वो कैंसर बनेगा। मान कर चले कि कैंसर में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, या फिर ये मान लें कि स्कॉर्पियो में से जुपिटर जो है वो 2 साल पहले गोचर करके गुजर रहा था, 2 साल पहले, क्योंकि अब ये 10 नंबर में है। आजकल ये ट्रांजिट की सूरत में कैप्रिकॉर्न से गुजर रहा है, और 13 माह पहले जाए, तकरीबन 13 माह, तो ये सेक्रेटेरिएट से गुजर रहा था। और उससे पीछे जाए तो ये तकरीबन 2 साल 6 माह पीछे की जो कहानी है, ये स्कॉर्पियो से गुजर रहा था। ठीक है जी। तो उस वक्त हम देखें तो जुपिटर स्कॉर्पियो में से गुजर रहा था जब, तो उसने फिफ्थ एस्पेक्ट से मरकरी को देखा। कहने का मतलब है कि उसने कनेक्शन बनाना है हमारे सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ, तब उसने पैसे वेल्थ की पोजीशन जो है वो हमें दिखानी है, जो बढ़िया उसको यानी कि पैसा हमारे पास आएगा, ये हमने पढ़ा। लेकिन अब आपने देखा कि स्कॉर्पियो से गुजर रहा है, हमने मंथ की बात की, जब मंथ की बात की तो स्कॉर्पियो से गुजर रहा जुपिटर, स्कॉर्पियो से गुजर रहा है तो 8 नंबर बुर्ज, यानी कि 8 नंबर बुर्ज से गुजरेगा स्कॉर्पियो का बुर्ज। स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन है? स्कॉर्पियो का लॉर्ड है मार्स। मार्स, सॉरी सर। मार्स की डिग्रियों को आपने देखा।
मार्स की डिग्रियों को आपने देख लेना है। अब मार्स कितने डिग्री का है? 11-19 का है। जी जुपिटर जब जी 11-19 पर था तो उस वक्त जो मंथ था, जो जिस ईयर में यानी कि तकरीबन 2 साल 6 माह पहले यहाँ पर, और जुपिटर की 11-19 डिग्री पर होना, कह लें कि ये पोजीशन हमें बताता है कि पैसे के अंबार लगे होंगे। एक होता है नॉर्मल पैसा, एक फर्द है हजारों में कमाने वाला, और एक है कि वही हजारों में कमाने वाला लाखों की तरफ चला जाता है। और वो क्यों जाता है? रीजन यही होता है कि उसके चार्ट में कोई ना कोई फार्मूला फिट बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो 100 से हजार, हजार से लाख की तरफ चला जाता है और लाखों से करोड़ों में पहुंच जाता है। तो यहां पर मार्स को हम देखेंगे। अगर यही जुपिटर कैंसर में होता तो हमने किसकी डिग्रियों को देखना था? मून। मून। तो मून की कितनी डिग्रियां हैं? 1251 का है। जी तो ये जो डिग्री बर्थ चार्ट में होगी वो वो लेनी वाली काउंट की वो जाएगी? लेनी है, वो लेनी है, बिल्कुल। देखिए ना आप, ओके। आपके लगन चार्ट में मून की जो पोजीशन है, जो वो डिग्रियां लेकर बैठा हुआ है, उसके ऊपर से जब जी जुपिटर गुजरता है, जुपिटर मान लीजिए कि 1251 का आपका मून है, तो 1251 का जब जी जुपिटर आएगा ट्रांजिट की सूरत में, तब वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है जी। ओके ठीक। तो इतनी आपको समझ आ गई? जी अब आपने देखना है कि आपके जिस राशि से ये जो जुपिटर है गुजर रहा है, उस राशि की, उस बुर्ज के लार्ड की क्या पोजीशन है। मानकर चले कि आपके 8 नंबर से जो जुपिटर है वो गुजर रहा है, तो यहाँ पर किसके बुर्ज से गुजर रहा है? मार्स के। मार्स के। तो आप अपने बिल्कुल। लगन चार्ट में देखें। इसी तरह कैंसर साइन जो है यहां से गुजर रहा है, तो आप किसको देखेंगे? मून को। मून को। अगर पाइसिस से गुजर रहा है तो आप किसको देखेंगी? जुपिटर को। जुपिटर को। अब मून, मार्स, जुपिटर, इन तीनों को याद रखिए। ओके। हाँ, अब मून, मार्स और जुपिटर हमारे पास निकले थे। जी अब वो जो तकनीक है, रूल है, वो कितने मजबूती से रिजल्ट देगा, ये देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जुपिटर जहां से ट्रांजिट कर रहा है, वो हमें पैसे के हवाले से मामलात को तो दिखा रहे हैं कि पैसा आएगा, किस ईयर में कैसे तैसे वैसे आएगा, लेकिन वो पैसा कितना मजबूती के साथ हमें दिखा रहा है कि आएगा या नहीं आएगा। तो वो देखने के लिए हम किनको पकड़ेंगे? किनको पकड़ा हमने? मार्स, मून, और किसको पकड़ा? मून और जुपिटर। जुपिटर। तो यहां पर देखें, एक पॉइंट आपको बताया था मेलाफिक और बेनेफिक। अगर जी आप, अगर आपके यानी कि अगर स्कॉर्पियो से जुपिटर गुजर रहा है, अगर स्कॉर्पियो से जुपिटर गुजर रहा है, तो मार्स को आप लगन चार्ट में देख लें कि वो कैसा जी है। मार्स में आप देख लें, लगन चार्ट में आप मार्स को देख लें कि वो कैसा है। अब यहाँ पर देखें, मार्स किस में है? 12th हाउस में है। एक तो बैड पोजीशन दिखाता है, 6 8 12 में कोई भी प्लेनेट हो। एक तो बैड पोजीशन जी दिखाता है, कोई भी प्लेनेट 6 8 12 में हो। दूसरे नंबर पर छठा घर, जी 8वां घर, 8वां घर, 12वां घर, 6 8 12 में कोई भी प्लेनेट हो तो उसको बैड लिया। बर्मंगर।
हर एक के लिए ये नहीं होता कि बैड हो, चार्ट के हिसाब से पोजीशन बदलती है। तो इसमें हम देखें, एक तो ये 12th हाउस में है, बैड हाउस में आ गया। दूसरे नंबर पर इसके ऊपर एस्पेक्ट किसका आ रहा है, सैटर्न देख रहा है थर्ड एस्पेक्ट से, 1 2 3 सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट होता है। तो मेलाफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ गया। सैटर्न क्या है, मेलाफिक है बेनेफिक है? मेलाफिक। मेलाफिक है। तो इसका एस्पेक्ट आ गया मार्स के ऊपर। इसके अलावा बेनेफिक प्लैनेट एक साथ बैठा हुआ है मार्स के, खूबसूरत प्लैनेट साथ बैठा है, ठीक हो गया। यानी एक अच्छा है एक बुरा है। दूसरे नंबर पर किसी और प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है? और किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा, वहीं पे साथ बैठा हो। 3 7 11। तो ऐसे में मार्स को देखें मजीद, वो नीच का तो नहीं है, नीच का भी नहीं है। नीच और उच्च के हवाले से पढ़ेंगे मजीद, आपको बताऊंगा। तो इसमें मार्स जो है वो यहाँ पर ठीक ही पोजीशन बता रहा है कि खूबसूरत प्लैनेट के साथ है, लेकिन है 12th हाउस में। तो जब जुपिटर ने ट्रांजिट किया किससे, स्कॉर्पियो से, स्कॉर्पियो से उसने ट्रांजिट किया, तो इनके मार्स की पोजीशन को हमने देखा, वो हमें ठीक नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसके ट्रांजिट करने की वजह से इनके तकरीबन 2 साल 6 माह पहले पैसे के हवाले से पोजीशन ठीक रही, पैसे के हवाले से पोजीशन ठीक रही। सही कह रहे। अलबत्ता अलबत्ता ठीक नहीं कह रहे, ठीक नहीं कह रहे, ये खराबी में भी चेंज हो सकता है, वो करते हैं। उस वक्त इनकी दशा जो थी, अभी फार्मूला मजीद चले देखें, खूबसूरती की बात करें तो वीनस की ही दशा इनकी चली, जिसकी वजह से ठीक पोजीशन इनको देखने को मिली। हाँ, ठीक है जी। तो इसी तरह आप मून को भी पकड़ेंगे। मून को क्यों पकड़ेंगे? जब इनका जुपिटर जो है वो मून से ट्रांजिट करेगा, ये कैंसर साइन से ट्रांजिट कर रहा होगा, तो हम मून को ही पकड़ेंगे ना। हमने कितने प्लैनेट लिए इनके चार्ट के हिसाब से? 3 लिए, जी मार्स मून जुपिटर लिए। जी 3 ही लिए, बिल्कुल। हाँ जी, तो हमने 3 प्लैनेट लिए, मार्स मून और जुपिटर। तो यहाँ पर मून को हम कैंसर साइन से जब जुपिटर गुजरेगा तो हम मून को पकड़ेंगे। जब जुपिटर को हमने मून में ये कैंसर साइन से गुजरता हुआ देखा तो हम मून को देखेंगे। मून को हम देखें यहाँ पर, तो देखें क्या पोजीशन है। मून जो है वो जुपिटर के साथ है, बेनाफिक प्लैनेट के साथ है। जी बिल्कुल। बड़ा योग बन रहा है सर। मून जो है वो जुपिटर प्लैनेट के साथ है, अपने ही घर में है। और दूसरे नंबर पर उसके ऊपर किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है क्या? सर ये योग नहीं बन रहा है का प्यारा सा? जी जी, वो तो प्यारा सा है ना, वो प्यारा सा आप छोड़ दें, जितना फार्मूला बताया है। केतु एस्पेक्ट होगा, केतु का 5th नहीं, एस्पेक्ट होता है, हाँ, एक होगा मैं नहीं कि लूंगा, 1 7। मैं नहीं लूंगा, ओके। मैं नहीं लूंगा जी। मून की पोजीशन यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, अपने ही घर में है, जुपिटर के जी बेनाफिक प्लैनेट के साथ साथ है। है, किसी और प्लैनेट मेलाफिक का एस्पेक्ट नहीं आ रहा। कितनी खूबसूरत पोजीशन। तो जब इनके जुपिटर कैंसर साइन से गुजरेगा, जब इनका जुपिटर ओके। कैंसर साइन से गुजरेगा, तो वो इनको पैसे की मजबूती को हमें दिखाता है कि पैसा इनके पास आएगा। और दूसरे नंबर पर ये दशा वाइज भी पोजीशन नजर आ जाए, तो ये एक तो बात होती है ना कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी,
हमने प्रॉपर्टी खरीदी, फिर हमने उसके पैसे दिए गवाहों समेत। एक तो हमने प्रॉपर्टी खरीदी यानी कि काम हुआ, काम होने के बाद हमने बीच में जब पैसे दिए कंफर्मेशन के लिए कि हमने वाकई ही प्रॉपर्टी ली है, तो इस सूरत में वो साथ में जो गवाह है वो मजीद कंफर्म कर देते हैं, हाँ मेरे सामने इस फर्द ने प्रॉपर्टी ली, ये इसकी है, इसने मेरे सामने पैसे दिए। ठीक है, दूसरी कंफर्मेशन हो गई। एक तो ली, बंदे खुद कह रहे जी मैंने ली, दूसरे नंबर पर गवाह शामिल किए, दूसरी कंफर्मेशन हो गई, कंफर्म होगा जी इसने प्रॉपर्टी ली। अब तीसरी कंफर्मेशन की सूरत में जो स्टाम्प पेपर या रजिस्ट्री वगैरह है वो आपको मिलती है, आपके जो नाम है वो लग जाती है प्रॉपर्टी, जगह वगैरह, मकान, तो वो मजीद कंफर्म कर देते हैं, हाँ अब कंफर्म है। तो ये रूल काम करता है उस वक्त जब एक काम होता दिखाई दे रहा है, खाली प्लैनेट की पोजीशन को देखा, जुपिटर ट्रांजिट मार रहा है, पता चल रहा है हाँ जी काम हो रहा है, फिर आप कंफर्म करने के लिए उस प्लैनेट जिस राशि से, जिस बुर्ज से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, उस साइन के लॉर्ड को लगन चार्ट में देख लें कि वो कितने डिग्री का है। मंथ का हमने पढ़ लिया ना, बताया मैंने आपको कि किस मंथ होने के इम्कान। ठीक है, वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन हमने ट्रांजिट में जुपिटर का जो गुजरना है वो देखा, और उस साइन का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन देखी लगन चार्ट में कैसी है, तो उसके मुताबिक हमें दूसरी कंफर्मेशन होगी, हाँ भाई अमकाना मेरे सामने इसने पैसे दिए, कंफर्म हो गया, हाँ भी मिलने के अमकानात हैं। ठीक है, पैसे आने के अमकानात हैं। अब तीसरी कंफर्मेशन के लिए हम दशा को भी साथ में ऐड कर लेंगे, हमें वो भी बताएगी ना, तो वो काम होगा ही होगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको? जी। जब इतना समझ आ गया है तो इतना ही था आज के लिए, और ये रूल आपने अप्लाई करना है। और ये रूल आपने